की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स क्लास 10th का समांतर श्रेणी टॉपिक होगा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 4 यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम इसके और भी क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं। जिन बच्चों ने वो क्लास में देखा हो तुरंत उसको देख लें, फिर आज की क्लास देखेंगे, बड़ा एंजॉय करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। कहते हैं 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। देखो इसमें क्या करते हैं, ये योग दिया है 636 योग, यानी ये यस जो दिया है वो 636 है ना। तो ये है 636 है ना, योग निकालना है। और यहाँ पर ए दिया है आपका 9, ठीक है। और डी कैसे निकालेंगे, 17 से 9 को लेस कर दोगे तो कितना जाएगा 8, ठीक है। तो आप फार्मूला लगा दोगे एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो कितने पद यानी n पूछा है, n की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो ये 636 योग प्राप्त करना था, तो योग कितना दिया 636, n/2 n निकालना है, कैलकुलेट करना, 2 इंटू ए कितना है 9 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना आ गया 8। इसको करते हैं सॉल्व, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या अभी 2 को इधर मल्टीप्लाई ना करो, आप काम क्या करो, 636 बराबर ये जो 1/2 है ना, इसको अंदर ले जाओ। तो ये बना आपका, ये 2 कट जाएगा 9 प्लस ये 8 कटेगा 2 से तो 4 आएगा। तो सॉरी ये n-1 इंटू 4 ठीक है। तो 636 बराबर, अब n का अंदर मल्टीप्लाई करो तो 9n हो जाएगा प्लस, ठीक है, n अंदर जाएगा। और ये कितने थे आपके n-1 ना, तो 4 का अंदर मल्टीप्लाई होगा 4n, और ये n का मल्टीप्लाई होगा 4n स्क्वायर, तो -4 और ये n अंदर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया। अब ये सारा कुछ इस तरफ ले आओ उठा के, पहले इसको देख लो, 636 बराबर 9n है, ये 4n है, तो 5n बचे प्लस 4n स्क्वायर। अब इस पूरे को इधर ले आओ, तो ये माइनस के 4n स्क्वायर माइनस के 5n प्लस के 600 बराबर 0। अब ये जो n स्क्वायर ये माइनस का नहीं रखना है हमको, माइनस का भाग दे दो, तो ये बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब देखो 636 और 4, ठीक है, ये बन गया ना हमारा द्विघात समीकरण बन गया बच्चों। क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है, और n की वैल्यू वहीं से निकलेगी। तो 636 का 4 में मल्टीप्लाई करना है, और जितना ये बनेगा, ठीक है, उसके फैक्टर करने हैं, और वो फैक्टर कितने आने चाहिए, उनको फैक्टर को मिलाएंगे तो 5 आने चाहिए। देखो आपको हम बताते, यहाँ पर देखो 636 इंटू 4 कितना आएगा, 4 छंग 24, 2 4 ते 12, 2 14, 1 6 24 1 25, 2544 के फैक्टर करने, ठीक है। हम आपको बता देते हैं जल्दी से, 53 और 48 हो जाएंगे, हमने पहले से कर लिए हैं। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, 53 और 48 का प्लस के 53 और माइनस का 48 का गुणा करोगे तो माइनस का आ जाएगा 2544, और इन दोनों को मिलाओगे तो 53 से 48 चले जाएंगे प्लस के 5n, बस हो गए फैक्टर, ठीक है। और 636 बराबर 0, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना कॉमन हो जाएगा, n कॉमन हो जाएगा, तो 4n प्लस 53, ठीक है, और दूसरे वाले ब्रैकेट में भी इतना ही आएगा, ठीक है, इतना ही आएगा। तो ये 4 कैसे आ जाएंगे, 12 कॉमन हो गया, देखो चिन्ह बदलना है, ये माइनस का 48 तो यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस का है यहाँ प्लस हो गया, तो माइनस का कॉमन हो गया 12, तो 12 चौके 48, 4 हो गए,
और 12 का भाग दोगे इसमें 53 बार जाएगा, और ये माइनस है, ये माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस हो गया। तो अब बना पूरे में 4n प्लस 53 कॉमन, तो ये बना n माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 4n प्लस 53 बराबर 0 करोगे तो n बराबर आ जाएगा माइनस का 53/4। ठीक है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और ये पूरी पूर्णांक होनी चाहिए, तो इसलिए ये हो नहीं सकता, रिजेक्ट हो गया। अब हम n माइनस 12 बराबर 0 करेंगे तो n बराबर 12 आ जाएगा, तो ये सही होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो n की वैल्यू ही तो निकालनी थी, तो कितने पद लेने चाहिए, तो कितने पद लेने चाहिए, 12 पद अगर हम इस समांतर श्रेणी के लेंगे तो उसका योग करेंगे तो 636 हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गई? तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और सवाल नंबर 5 हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 5 यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 5 यहाँ पर देखो, सभी लोग सवाल नंबर 5 देखो, देखिए क्या कहता है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 45 है। तो देखो यहाँ पर ए दिया है, गिवन है 5, और एल दिया है 45। ठीक है, और एल को हम बहुत बार ए एन भी लिख सकते हैं, इसको हम ए एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो, कहते हैं और योग 400 है, यानी योग 400 है, तो यस यानी योग सम कितना है, 400 है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा पदों की संख्या और सार्वधांतर निकालना है, तो एन बराबर निकालना है, एन निकालना है और डी निकालना है, ये दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो जो पहले दिया है उसको हम लगा देते हैं। तो देखो बच्चों, आप क्या करोगे, एक फार्मूला लगाओगे, योग वाला फार्मूला लगाओगे, तो क्या होता है, एस एन बराबर n/2, और क्या होता है a प्लस एल, क्योंकि a भी दिया है और l भी दिया है, तो यही फार्मूला लगाओगे। तो एस एन योग कितना दिया है, योग कितना दिया 400, तो यहाँ हमने लिख दिया 400। एन यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो n/2। ठीक है, ए कितना दिया है 5 और एल कितना दिया है 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400 बराबर n/2, और ये हो जाएगा 45 5 50, तो इससे कटेगा, ये हो जाएगा 25, 25 का भाग इधर चला जाएगा, तो ये कितना जाएगा, n बराबर 400/25। तो ये कितना जाएगा, 25 अट्ठे तो 16 आ गया, अरे भैया 16 आ गया, 25 से कम 25, और बचे 15। ठीक है, 150, तो 25 छक्का 150, n बराबर 16 आ गया। अब हमें डी निकालना है, n तो निकल आया बच्चों, n निकल आया, डी निकालना है। अब डी आप किससे निकालोगे, क्योंकि ए एन भी तो गिवन है, तो ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये लगा दो, तो ए एन कितना दिया 45। ठीक है, देखो जो अंतिम पद होता है उसको हम ए एन भी कह सकते हैं। ए कितना दिया है 5 गिवन है, रख दिया वैल्यू। ठीक है, एन निकल आया 16 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से निकल आएगा, तो ये 45 हो गए, ये हो गए 5, ये हो गए 15 डी प्लस 15 डी। ठीक है, 5 इधर ले जाओ तो 40 बचा, ये 5 इधर जाएंगे, लेस हो जाएंगे, माइनस क्यों जाएंगे। ठीक है, ये लेस हो जाएंगे। ठीक है, अब आप देखो ये आ गया 15D, 15D, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 40/15, कितना हो जाएगा 40/15। तो ये पूरा तो नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, 5 3 15 और 5 अट्ठे 40, इसका मतलब डी बराबर कितना आ गया 8/3 आ गए। ठीक है, डी बराबर 8/3 आ गए। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात। सवाल नंबर 6 देखिए, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः दिए हैं, तो जो दिया पहले लिखो, ए बराबर 17, ठीक है, और एल बराबर कितना दिया है 350 अंतिम पद। एल को हम ए एन भी कह सकते हैं, एल बराबर ए एन बराबर कितना दिया है 350। ठीक है, और सार्वधांतर डी है, कितना दिया है 9, सार्वधांतर 9 दिया है। तो इसमें कितने पद हैं, यानी एन फाइंड आउट करना है और इसका योग निकालना है। ठीक है, योग निकालना है। ठीक है, तो अब आप देखिएगा, पहले तो एन हमें निकालना होगा, तो जितने एन निकलेंगे उतने ही पदों का हमें योग निकालना पड़ेगा। अगर एस 10 निकला तो एस 10 निकालना पड़ेगा, एस 15 निकला तो एस 15 निकालना पड़ेगा, है ना। तो पद कितने हैं इस श्रेणी में, ये हमें तो यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये दिया है ना, तो बच्चों आप क्या करोगे, इसमें ए एन का फार्मूला अगर लगाओ तो हाँ बट बहुत अच्छे, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना दिया है 350, लिख दिया यहाँ पर 350। ए कितना दिया है 17 प्लस एन यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा ना, और डी कितना दिया है 9, बस हो गया, बन गया काम। 350
बराबर 17 प्लस 9 का अंदर मल्टीप्लाई करो 9n माइनस 9, ठीक है। तो ये 17 9 घट जाएंगे तो 350 बराबर 9 8 17 होते 8 बचे 9n। 8 इधर जाओ, 8 इधर लेके जाओ बच्चों, 350 माइनस 8 बराबर 9n, ठीक है। तो कितने बचेंगे 300, अरे कितने बचे 300 300 342 342 बराबर 9। तो n बराबर कितना आ जाएगा यार, ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो मतलब वो नहीं कटेगा ना, कुछ गलत तो नहीं हुआ। प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 है, तो प्रथम पद 17 हो गया, अंतिम पद 350 हो गए, अंतिम पद को हम एन भी कहते हैं। 350 17 -1 सर्वांतर डी दिया है 9, ओके। तो 350 17 9n 9, तो 17 से 9 चले गए 8 बचे, ठीक है। ये 9n है तो 8 इधर गए तो 342 बचे 9 है। अब देखो पूरा कटे ही नहीं सकता ये 342, तो 9, ठीक है 9 आया। तो 9 तिया 27 27 7 9 72 हो तो गया काम। देखो 9 तिया 27, ठीक है, 3 7 बचे 72 9 72, एन बराबर 38 आ गया, एन बराबर 38 आ गया बच्चों, ठीक है। तो इसमें कितने पद हैं, इसका नाम 38 पद हैं। तो हमें जो योगफल निकालना है तो यस 38 निकालना पड़ेगा, ठीक है, यस 38 निकालना पड़ेगा क्योंकि n बराबर 38 आ गया। तो फार्मूला होता है ना एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो जब n बराबर 38 निकल आया है तो यस 38 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यस 38 बराबर 38 बटे 2, ठीक है। 2a कितना दिया है 17 प्लस n कितना आया 38 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है, अरे डी कितना दिया है 9। बस अब हल करना और कुछ नहीं है, ठीक है, हल करना है, हल करने की सिवाय कुछ और नहीं है। तो 38 बट्टे 2 19 हो जाता है, 38 बट्टे 2 19 हो जाता है, ठीक है। 17 दूनी 34 हो जाता है और प्लस ये 37 गुणा 9, ठीक है। तो यस 38 बराबर कितना आ जाएगा 19, ठीक है। 34 प्लस 9 सत्ते 63 6 9 तिया 27 6 33 333 आया, ठीक है। तो 19 गुणा ये 367 कितना आ गए, जोड़ो 367 हो गए। अब 19 का गुणा कर दो इसमें, ठीक है, 19 का गुणा कर दो, जितना आए वही इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग गुणा करके हमें कमेंट में बताइएगा कितना आंसर आया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 हम देखेंगे बच्चों। तो सवाल नंबर 7 आप देखो पढ़ो, कहते हैं कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो जो पूछ रहा है जो कह रहा है बस उसको लिखते जाओ, यस 22 बराबर क्या, ठीक है। इसका मतलब एन कितना है 22 है, इसका मतलब कितना है एन बराबर कितना है 22, ठीक है। और डी कितना दिया है 7, ठीक है। और 22वां पद यानी A22 कितना दिया है 149, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर A22, पहले फार्मूला लगा दो तो यहाँ से क्या निकल आएगा, क्या निकलेगा A22 का फार्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा A प्लस 21 डी होगा, क्योंकि A22 दिया है। इन सवालों में जो दिया होता है वो वही फार्मूला लगा दिया जाता है। तो A22 कितना दिया है 149, तो A22 बराबर, अच्छा A यहाँ से हमारा निकल आएगा 21 इंटू डी 7 दिया है। अब A22 कितना दिया है 149 लगा दो, 149 A प्लस, अब 7 तिक्कम 7 7 दूनी 14 147, 147 इधर ले आओ, तो 149 माइनस 147 बराबर ए, तो ए बराबर 2 आया, ए निकल आया। अब हमें 22 निकालना, तो अब हमें और क्या निकालना है, निकालना है कि एस 22 निकालना है। तो एस 22 बराबर क्या हो जाएगा 22 बटे 2, मतलब एन बटे 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब आप यहाँ पर बहुत आसान सा एक लगा सकते हो, क्योंकि ए प्लस एल लगा दो और एल को हम ए एन कह सकते हैं। और चूंकि 22 पद ही हैं, इसमें कितने हैं 22 पद हैं, ठीक है। एक मिनट, 22 पद हैं, जस्ट मिनट, कोई बात नहीं, आप
n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी लगाओ, ये लगाओ, ठीक है। तो 22/2 ये 11 हो गए, 2a, a की जगह कितना आया 2, ठीक है। n 22 है, -1 इंटू डी कितना है 7 है, लगा दो। तो 11, ठीक है, 2 दूनी 4 प्लस ये 21 गुणा 7, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 11 और ये हो जाएंगे 4 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 147, ठीक है, बराबर 11 गुणा 147, 4 151, 151। तो 11 एकम 11, एक आया 11 × 5 = 55, एक 56, 5 आया 11 एकम 11 5 16, इतना आ जाएगा आंसर। आगे समझ में, इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है। 1661। सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है। तो देखिए, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितना? प्रथम 51 पदों का, यानी AS 51 निकालना है। पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, मतलब A2 दिया है 14 और A3 दिया है 18। तो जो दिया है पहले उसे के फार्मूले लगाओ और निकालना है। S51 है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा? A2 बराबर हो जाएगा A प्लस डी। तो A2 कितना दिया है 14, ध्यान से कैलकुलेशन करना, A प्लस डी ये दिया नहीं, समीकरण 1। अब A3 क्या हो जाएगा? A3 क्या हो जाएगा? A3 कितना दिया 18, ठीक है, बराबर A प्लस 2D, ये हो जाएगा समीकरण 2। इसमें से A बराबर उड़ाओ, चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये उड़ गए। तो ये -4 बराबर माइनस का D, तो D बराबर 4 निकल आया यहाँ से। अब D का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो D बराबर 4 आप लिखना, D बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर, रख दो बच्चों, रख दो। तो D बराबर 4 1 में रख दो, तो 14 बराबर A प्लस 4 इधर चला गया, तो A बराबर 10 आ गया, ठीक है। A और D निकल आया। तो अब हमें क्या निकालना है? यस 51 निकालना है। यस मतलब 51 पदों का योग निकालना है ना। तो n की जब 51, तो 51/2 2a, a कितना आया 10 प्लस n कितना है 51 - 1 इंटू डी कितना है 4 निकला, बस हो गया कैलकुलेशन। तो अब आप देखो, इस 2 को अंदर भेज दो, तो 51 ये 1/2 को अंदर भेजो, ये 2 कट गया। कैलकुलेशन करने का तरीका होता है, ठीक है। ये बचा 50 और ये 2 अंदर गया, 4 को इसने 2 कर दिया, ठीक है। तो 51, तो ये कितना हो जाएगा 10 और प्लस 100 110, तो 51 गुणा 110, ठीक है। तो ये कितना है 0 11 एकम 11 1 11 55 1 56, आंसर आ गया 5610। आंसर कितना आ गया 5610। ये